हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निकल पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2024 के पीवाईक्यू को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बाकी सभी सब्जेक्ट का 2024 के पीवाईक्यू को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलेंगे 2023 के इस वीडियो के बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 के पीवाईक्यू को करेंगे। यदि आपका कमेंट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी ईयर का पीवाईक्यू आप करना चाहते हैं या फिर पीडीएफ चाहते हैं, देन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सीधा सीधी हम लोग चलते हैं 2024 के पीवाईक्यू को और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके का प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें टोटल आपका 70 नंबर का ही एग्जाम होगा एंड जो आपका टाइम रहेगा वो 3 आवर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते बट ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप लोग एक बार अच्छा से इस पर पकड़ बना लीजिएगा तो यहाँ से नंबर स्कोरिंग आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे तो सभी को ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बट ये काफ़ी मज़ेदार है, इससे नंबर भी काफ़ी अच्छे एग्जाम में उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम द फ्लोइंग लार्जेस्ट ड्राइंग शीट, कहने का मतलब है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ड्राइंग शीट आपका कौन होता है। यहाँ पे A4 A3 A2 A1 दिया गया। ठीक है, ये पेज का नंबर के साथ दिया गया। इसमें से कौन सा सीट हमारा सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा दोस्तों इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा A1 होगा। क्या इससे भी कोई बड़ा ड्राइंग सीट होता है, तो जी हाँ, इससे भी बड़ा आपका होता है A0 होता है, जो कि अप्रॉक्स 1 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है अप्रॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सबसे लार्जेस्ट ड्राइंग सेट। इसमें उल्टा होता है, ऐसा नहीं A4 बोले तो बड़ा, जो छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा होता है, थोड़ा अपोजिट होता है। अगर ऑप्शन में A0 होता है देन आपको A0 टिक करके आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर बी में आपसे पूछा गया है, कह रहा अ ड्राफ्टर हेल्प इन ड्राइंग, कहने का मतलब है कि एक ड्राफ्टर डैश खींचने में मदद करता है। ड्राफ्टर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, आई होप आप लोगों ने ड्राफ्टर परचेज जरूर किया होगा। ऑनलाइन परचेज कीजिएगा, काफ़ी सस्ता में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एंड जो आप लोग का इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है वो भी परचेज कर लीजिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एग्जाम देने में आपका काम आएगा। ठीक है, एंड ड्राफ्टर का उपयोग आपका ड्राइंग में होगा। तो वही बोल रहा है कि ड्राफ्टर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, सर्कल बनाने के लिए या फिर स्मूथ कर्व बनाने के लिए या फिर पैरेलल लाइन बनाने के लिए। तो ड्राफ्टर का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, मैं एक काम करूंगा कि जैसे ड्राफ्टर आप लोग को नहीं पता चल रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में दिखा दूं, या जो A4 A3 A साइज का उसका मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना के सीट भी आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि A4 का साइज कितना होता है, A3 का साइज कितना होता है, एक कंपेयर फोटो भी डाल दूंगा। ठीक है, एंड ड्राफ्टर का भी जितना भी इसमें इमेज आ रहा है ना वो मैं कोशिश करूंगा आपकी कि विजुअली मैं दिखा सकूँ। क्वेश्चन नंबर सी में आपसे बोला गया, द प्रोजेक्शन इन विच ऑल 3 डायमेंशन आर शोन इन सेम फिगर इज कॉल्ड, कहने का मतलब है वो प्रक्षेपण जिसमें तीनों आयाम को एक ही आकृति में दिखाई जाती है उसे डैश कहा जाता है। जब हम लोग 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रोजेक्शन को हम लोग कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं, तो उसे हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। आइसोमेट्रिक एक ऐसा प्रोजेक्शन होता है दोस्तों जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि हमारा लेंथ भी पता चलेगा, विड्थ भी पता चलेगा एंड आपका हाइट भी पता चलेगा। तो तीनों आयामों में हम लोग दिखाते हैं, उसे हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड ऑर्थोग्राफी क्या है ये आप लोग को कमेंट करना है, इसमें 2D होता है या 3D होता है, क्या होता है आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जिसका कमेंट सही होगा मैं पिन करूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर डी में चलते हैं। प्रश्न नंबर डी काफी अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन ऑन द डैश प्लेन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हमें कहाँ को मिलता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू हमेशा याद रखिएगा आपको वर्टिकल प्लेन पे ही मिलता है, यानी करेक्ट आंसर आपका वर्टिकल हो जाए। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या, एक काम कीजिएगा दोस्तों, यदि आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं काफ़ी तरीके शॉर्ट ट्रिक से उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं एंड MCQ दोनों आते हैं। तो मैंने अभी बोला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो जरा समझ लेते हैं आखिरकार ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का खेला है क्या। तो मान लीजिए ये आपका Y एक्सिस है, इसे हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग वर्टिकल, यही है सेम चीज़ हम लोग 3D में बनाए ना, मतलब 3D में एक ऐसा प्लेन रहेगा। ठीक है, फिर एक प्लेन इधर से गया, एक प्लेन इधर से गया, तो इस तरीके का जो प्लेन बनेगा वो 3D में विजुअलाइज कीजिए कि एक कुट ऐसे खड़ा किया, दूसरा कुट बीच में लगा दिया। मैं आपको फिगर दिखा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो कुछ इस तरीके का प्लेन है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा वर्टिकल हो जाएगा
एंड ये वाला जो बाद में हमारा प्लेन वाला ये हॉरिजॉन्टल सोया हुआ है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो उसी में आपसे बोला था प्रश्न में कि फ्रंट व्यू हमारा किस पे बनता है, तो फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल प्लेन पे बनता है, यानी कि बोले तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू आपका इस पे बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपको हेल्पफुल होगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 खंड बन रहा है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2 बना, ये 3 बना, ये 4 बना। सेम वही चीज़ यहाँ पे होता है। ये क्या हमने 2D में आपको दिख रहा है, लेकिन ये 3D में विजुअलाइज कीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एंड HP से कभी कभी हॉरिजॉन्टल प्लेन को HP लिखेगा, एंड VP बोले तो वर्टिकल प्लेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे का मेन चीज़ मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रंट व्यू हमें कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पे। एग्जाम में मे भी आपसे पूछा जाए फ्रंट व्यू के जगह वो आपसे बोलते टॉप व्यू कहाँ बनता है, तो टॉप व्यू आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जरूरी नहीं वो आपसे वर्टिकल पूछे, एक बार ऑलरेडी आपसे टॉप व्यू पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए आपसे क्या कहा गया, अ पॉइंट बिलो HP एंड बिहाइंड VP द पोजीशन इन लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग इजीली समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक ग्राफ टाइप का बना ले रहा हूँ। मैं 3D नहीं बना रहा हूँ, 2D बना रहा हूँ, समझिएगा। इसे 3D में जस्ट आप विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा VP हो गया, एंड ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा HP हो गया, ठीक है। बोले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कह क्या रहा है कि एक पॉइंट है, कहाँ पे, द पॉइंट लाइज ऑन द क्वाड्रेंट, मतलब बिलो HP के बिलो है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, HP के हमारा बिलो रहेगा, यानी बिलो HP, यानी इस लाइन से तो नीचे बनेगा। ये चीज़ तो हमें पता चल गया, HP के नीचे बनेगा। एंड बिहाइंड VP, बिहाइंड मतलब पीछे, VP कौन है, ये इसका फ्रंट हो गया। इधर से देखिएगा, आदमी यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा है चुन्नू मुन्नू, यहाँ से देख रहा है, तो ये क्या होगा, VP के फ्रंट में है ना। लेकिन क्या बोल रहा है, बिहाइंड VP, यानी वो कहीं यहाँ पे होगा ना। देखिए ये पॉइंट के HP के नीचे भी हो गया, एंड बिहाइंड VP भी हो गया, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो ये पॉइंट कौन सा जगह में है, तो वो पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी तरीका के दे देगा कि बिलो HP है, एवब HP है। यही सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए बोल देता एवब HP है एंड बिहाइंड VP है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता। बिहाइंड की जगह बोल देता नहीं भैया फ्रंट VP है, यानी VP के जस्ट सामने खड़ा है, चुन्नू मुन्नू के जस्ट एकदम बगल में खड़ा है। तो यानी क्या हो गया, फ्रंट में हो गया। बिहाइंड बोले तो ये लाइन के पीछे जाना है, फ्रंट बोले तो इधर जाना है, बिलो बोले तो नीचे आना है, एवब बोले तो ऊपर जाना है। क्लियर हुआ दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, सेकंड में होगा तो क्या होगा, क्योंकि घुमा घुमा के हर बार पूछेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे रहता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंट में बताइए जरा। तो क्या है, एवब HP है, HP से ऊपर है, HP से ऊपर हो गया। अब बताइए VP के कहाँ है, तो VP के फ्रंट में है, ठीक है। एंड मान लीजिए वस्तुआ यहाँ रखा हुआ है। अब बताइए तो ये किधर है, तो ये क्या है, HP के एवब में है, तो एवब HP। एंड इधर क्या बिहाइंड है, पीछे है भैया, तो बिहाइंड VP हो गया। थर्ड में आ जाइए जरा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख के देखते हैं, थर्ड में क्या है, तो बिलो HP के नीचे खड़ा है, एंड VP के कहाँ है, आगे है कि पीछे है भैया, तो VP का ये चीज़ हमारा पीछे है। अब फोर्थ में रखेंगे तो क्या होगा, फोर्थ में मान लीजिए रख दिए ऑब्जेक्ट को, तो बिलो HP हो गया, एंड इधर से क्या हो गया, फ्रंट VP हो गया। ऑब्जर्वर कहीं यहाँ चुन्नू मुन्नू इधर से देख के बता रहे बिहाइंड है, फ्रंट है, तो इस तरीके का होता है। ये सेम चीज़ आपने विजुअलाइज करना है 3D में। अभी जो मैंने बताया आपको 2D में, मान लीजिए कुछ इस तरीके का प्लेन होगा, एंड इधर ऐसे बन रहा है, देन इस तरीके के प्लेन में आपको विजुअलाइज करना है कि वो 3D में आपका क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये सेम चीज़ इसी प्लेन की बात चल रही थी, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ, ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग काफ़ी अच्छा से क्लियर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर F में। क्वेश्चन नंबर F बोला अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ फेस, मतलब एक स्क्वायर पिरामिड का कितने फेस होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्वायर पिरामिड का फोटो मैं बाद में दिखा दूं, बट यदि हम लोग स्क्वायर एक पिरामिड देखें तो उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, तो उसमें हमारा 4 ट्रायंगल शेप देखने को मिलता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिगर दिखा दूँ ताकि आपको ईजिली विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर जी में। प्रश्न नंबर जी देखिए आपसे क्या बोला गया है, if the top portion of cone is removed after cutting by a horizontal plane then bottom portion is called। यदि मान लीजिए आपके पास एक कोन है, ठीक है, ये इस तरीके का कोन होता है, कोन का आपने टॉप पोर्शन को काट दिया, देन जो हमारा पोर्शन बचेगा उसे क्या करेंगे, क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग फ्रस्टम कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर फ्रस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रंकेट किसको बोलते हैं, यदि आपके पास पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड को आपने ऊपर से काटा तो बचे हुए शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंकेट कहते हैं।
एंड फ्रुस्टम किसको कहते हैं, यदि कोन को हम लोग ऊपर से काट देंगे तो बचे हुए शेप को हम लोग फ्रुस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जरूरी नहीं आपसे कोन का पूछा जाए, आपसे पिरामिड भी पूछा जा सकता है। हमारा मकसद एक ही है, एग्जाम में 10 MCQ है यानी 20 नंबर है, एक MCQ भी आपका नहीं छूटे। मेरा उद्देश्य यही है आपको PYQ कराने के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने का, ठीक है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन फील हो दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर H में चलते हैं। प्रश्न नंबर H में आपसे बोला गया है क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ इन आइसोमेट्रिक व्यू इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ। देखिए यह वाला जो सिचुएशन है ना, आप दो चीज़ याद रख लीजिएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू में डिफरेंस, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आइसोमेट्रिक का जो लेंथ है ना, वो आइसोमेट्रिक व्यू के कंपैरिजन में छोटा रहता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि उसका जो लेंथ लेते हैं हम लोग छोटा लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा व्यू क्या होता है, स्मॉलर होता है, छोटा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर आई पे। प्रश्न नंबर आई भी देखिए क्या, एक काम कीजिएगा ना आप लोग, ऑर्थोग्राफी की फिर हो गया, फिर हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, एंड ये जो हम लोग बोले प्रोजेक्शन वाला पॉइंट वाला, इस तीनों को थोड़ा अच्छा से क्लियर कीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। एंड एक जो पेपर का जो डायमेंशन होता है एंड ड्राफ्टर का यूज, जो जो इंजीनियरिंग टूल्स हम लोग पढ़ते हैं उसका क्या यूज है, एक बार उसे देख लीजिएगा। देन आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को ईजिली क्रैक कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऑटो कैट से भी रहेंगे, देन वो उससे हम लोग बाद में डील करेंगे। यदि आपको चैप्टर वाइज भी चाहिए देन मैं आपको चैप्टर वाइज भी MCQ कराऊंगा, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऑलरेडी कराया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई में आपको बोला गया आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर। मान लीजिए आपके सामने हम एक स्क्वायर देते हैं, ठीक है। आप उस स्क्वायर को किस वे में देखिएगा, यदि आप उसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं देन आपको कैसा दिखाई देगा। ये स्क्वायर दे दिए, इसको हम लोग आइसोमेट्रिक, ध्यान दीजिए जब हम लोग आइसोमेट्रिक देखते हैं 3 डायमेंशन देखते हैं, 3 आयाम देखते हैं, ठीक है। एंड तीनों के बीच में कितना, वो जो एक एंगल पे बना रहता है, वो जो क्या देखिएगा, वो हम लोग बनाते हैं 3 आयाम रहता है, तो तीनों आयाम वो एक एंगल पे बना रहता है, जिसके कारण जो हमारा स्क्वायर शेप है वो कैसा दिखने लगता है, तो वो हमें समचतुर्भुज के जैसा दिखाई देने लगता है। मैं फिगर दिखाऊंगा, उसमें आपको एंगल दिखता रहेगा कि ये आपका स्क्वायर है, इधर से जाने के बाद क्या है, हम लोग आइसोमेट्रिक ड्रॉ किए तो आइसोमेट्रिक में वो हमें कैसा दिखेगा, रोम्बस दिखेगा, बोले तो समचतुर्भुज के जैसा देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको ड्राइंग बना के बिल्कुल भी नहीं दिखाना है किस तरीके का मिलेगा, ओनली रोम्बस फिल करना है। आई का आंसर रोम्बस, बस ये नहीं कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्क्वायर इज रोम्बस, इतना लंबा लिखने का कोई जरूरी नहीं भैया, यह आपका MCQ है, तो इसे MCQ की तरह आप लोग इसे ट्रीट कीजिए, ज़्यादा भाव देने की जरूरी नहीं है। भाव आपको देना है 4 नंबर वाले प्रश्नों में और काफ़ी अच्छे तरीके से बना के लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका वहाँ पे ओरल नहीं चलता है भैया, आपका लिखा हुआ आपके राइटिंग स्किल पे नंबर मिलता है। आप अपनी इमोशन को वहाँ बता के नंबर नहीं लेंगे, आप ओनली अपने रिटेन जो आपका राइटिंग का स्किल है, आपका हैंड राइटिंग है, आपका लिखने का तरीका है, उस पर नंबर मिला, जितना अच्छा से लिखिएगा उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जे चलते हैं, लास्ट MCQ है, देखिए क्या कह रहा है, रेडियल लाइन मेथड इज यूज टू डेवलपमेंट ऑफ। रेडियल लाइन मेथड मतलब ये क्या है ना, एक तरीके का टेक्निक होता है, एक होता है रेडियल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन मेथड हो गया, तो आखिरकार ये सब लाइन से हम लोग क्या बनाते हैं। तो हम लोग बात करें यदि रेडियल लाइन की, तो रेडियल लाइन से हम लोगों ने क्या बनाते हैं, कोन को बनाते हैं, ठीक है। कोन बनाने के लिए हम लोग रेडियल लाइन मेथड का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये सब बनाया भी होगा यूज करके, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि कोन इससे रेडियल लाइन से इसलिए बनता है क्योंकि ये देखिए एक जगह पे जाकर दोनों लाइन मीट होता है, तो इसलिए बनता है। अब मैंने बताया कि दूसरा मेथड भी होता है, जरूरी नहीं आपसे रेडियल लाइन मेथड पूछे, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पैरेलल लाइन मेथड का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो पैरेलल लाइन मेथड का उपयोग किस चीज़ के डेवलपमेंट में करते हैं, तो पैरेलल लाइन मेथड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग प्रिज्म बनाने में, या फिर मान लीजिए सिलेंडर बना रहे हैं, देन सिलेंडर बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रिज्म बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके के सॉलिड लाइक प्रिज्म ये सब ऑब्जेक्ट बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग रेडियल का उपयोग करते हैं, रेडियल लाइन मेथड का। एक और मेथड होता है, एक होता है हम लोगों का ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। उसमें क्या होता है ना, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे पाइप ये सब हो गया, तो वो सब बनाते हैं, वो थोड़ा एडवांस है। आप लोग रेडियल और पैरेलल को थोड़ा दिमाग में क्लियर रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया, पैरेलल भी पूछा गया, मैं PYQ भी करा दूंगा। तो यह रहे टोटल आपके MCQ, इतना करेंगे आपको 20 नंबर इजीली मिल जाएगा।
किसी भी MCQ में किसी भी प्रकार का डाउट है देन आप फील फ्री, आप तुरंत हमें मैसेज कीजिए, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, कॉल करने से ज़्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों, ये रहे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको सब्जेक्टिव बनाने रहते हैं। इसका भी यदि आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसका PDF बना के दे दूंगा कि किसमें क्या आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम, इसे काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिए। एंड स्केल बनाना सीख जाइएगा, स्केल बनाना काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो लाइन के बारे में जान लीजिए, HP VP इसको अच्छा से क्लियर करके रखिएगा। देखिए प्रक्षेपण बनाने के लिए पूछ दिया ना, यहाँ बोले नहीं, यहाँ से 4 नंबर में जो प्रोजेक्शन और पॉइंट्स है बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। इसका आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में इसे बना के आप लोग शेयर करेंगे, कौन देखता हूँ मैं, सही सही बना के सबसे पहले कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सअप में हमें अपडेट करते हैं। तो प्रोजेक्शन को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लीजिए, देन आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे घबराना नहीं है, कैरी सबसे ज़्यादा इसी में लगता है, बट आप लोगों को नहीं लगाना है, आप लोगों को स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करने के लिए बाय बाय।